क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे हम। फॉलोइंग इज द रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट ऑफ द इंडियन स्पोर्ट्स क्लब। ऊपर लिख दोगे इन द बुक्स ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स क्लब। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, दोनों ही चीजें बनानी है। 31 दिसंबर 2019। आप देख रहे होंगे कि डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है इन क्वेश्चन में। अब जैसे जैसे हमें बैलेंस शीट की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको रिसेप्शन अकाउंट दे रखा है और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्रिप्शन जो है 52,000 गिवन है, अमाउंट अंदर लिख देंगे। हमेशा की तरह इसमें एडजस्टमेंट होगी। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2018, इससे एक साल पहले, यानी आउटस्टैंडिंग बिगनिंग 1200 है और उसके बाद 3200 आउटस्टैंडिंग एंड दे रखा है। पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर आउटस्टैंडिंग बिगनिंग की दो अमाउंट्स नहीं है, सिंपली आउटस्टैंडिंग बिगनिंग माइनस हो जाएगा और आउटस्टैंडिंग एंड ऐड हो जाएगा। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है सब्सक्रिप्शन के बारे में। इसको सॉल्व करके बाहर कर देंगे 54,000। लाइन मेंबरशिप फीस यहाँ नहीं आएगी। एंट्रेंस फीस के बारे में इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है, तो यहाँ पर इनकम में आएगा वो। टूर्नामेंट फंड वैसे तो नहीं आएगा, लेकिन अगर टूर्नामेंट एक्सपेंसेस इससे ज्यादा होंगे तो लॉस में आएगी अमाउंट। टूर्नामेंट फंड 26,000 का है और पेमेंट साइड में टूर्नामेंट एक्सपेंसेस इससे कम है, तो यहाँ नहीं आएगा। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये भी नहीं आएगा, लेकिन इसका प्रॉफिट या लॉस आएगा। 2200 का था और 2500 में सेल हो गया, तो बाय प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना प्रॉफिट हुआ? 300 का। एक बीच में लॉकर रेंट छूट गया। लॉकर रेंट हमारी इनकम होती है, ये यहाँ पर आएगा और लॉकर रेंट में एडजस्टमेंट भी है, इसकी अमाउंट अंदर आएगी। लॉकर रेंट के बारे में क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 31 दिसंबर 2019 को आउटस्टैंडिंग, यानी एंड में आउटस्टैंडिंग था 250, आउटस्टैंडिंग एंड ऐड हो जाता है 250। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर हमारी इनकम है। $750 और लीगेसी भी हमारी इनकम है। बुक वाले लीगेसी को इनकम नहीं ले रहे हैं, जहां तक मुझे पता है कि बुक वाले, तो बुक से आपका आंसर मैच नहीं करेगा, ये आप ध्यान रखना। पेमेंट्स में आ जाते हैं। पेमेंट्स में सबसे पहली चीज है सैलरी। सैलरी में एडजस्टमेंट है, इसलिए अमाउंट अंदर। एडजस्टमेंट क्या है? आपको पहले पैराग्राफ के एंड में दे रखा है कि 31 दिसंबर 19 को सैलरी आउटस्टैंडिंग है, यानी आउटस्टैंडिंग एंड इसी डेट को 1000 टोटल करके अमाउंट बाहर। उसका बताया है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी हमारा एक्सपेंस है। $5,500। बिलियर्ड टेबल हमारा एसेट है। ऑफिस एक्सपेंसेस हमारा खर्चा है। इन सब चीजों में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कोई, स्टेशनरी के बारे में कुछ नहीं बता रखा है, तो ये हमारा खर्चा हुआ। मान लेंगे जितना खरीदा था पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लिया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। उसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंसेस नहीं आएंगे क्योंकि उसका टूर्नामेंट फंड दे रखा है।
रिपेयर ऑफ ग्राउंड आएगा 2000। फर्नीचर नहीं आएगा, वो हमारा एसेट होता है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी हमारा एसेट है, फिक्स डिपॉजिट भी हमारा एसेट है, लेकिन इसका इंटरेस्ट जो कि हमें नहीं मिला है वो इनकम में आएगा बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट है 30,000 का, रेट है 10% और टाइम क्योंकि 1 जुलाई को लिया है तो 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा हमें। तो इसे कैलकुलेट करोगे 1500 आएगा और 1500 यहाँ दिखा दिया जाएगा पूरा का पूरा। उसके बाद कैश एंड कैश बैंक नहीं आएगा, एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। पहले पैराग्राफ की सारी एडजस्टमेंट हो गई। जनवरी 1 को हमारे पास बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट्स है, इन सब पे डेप्रिसिएशन लगाना है इंक्लूडिंग परचेजेज। नहीं भी लिखा हो तब भी इंक्लूडिंग परचेजेज निकालना होता है। डेप्रिसिएशन ऑन 3 चीजों पे डेप लगाना है, बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे। ये फॉर्मेलिटी है लिखना कि इंक्लूडिंग परचेजेज। नहीं भी लिखा हो तो आपको इंक्लूडिंग परचेज लिखाना होता है। इंपॉर्टेंट है अगर वो लिखता कि ओपनिंग बैलेंसेस, तब परचेज को नहीं लेते। और अगर अब देखो ध्यान से, बिल्डिंग 36,000 की है, कोई परचेज नहीं हुई है, सेल भी नहीं हुई है, तो सिंपली इसका 10% आ जाएगा 3,600। फर्नीचर जो है वो 12,000 का है और हमने फर्नीचर खरीदा है 7,700 का, डेट नहीं दे रखी है, तो सिंपली पूरे साल का डेट लग जाएगा 19,700 पे 1970। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 17,500 के हैं, 12,000 के खरीदे हैं और सेल भी कर दिए हैं। जो सेल किए हैं उनकी कॉस्ट 2200 है, तो उस पर डेट नहीं लगेगा। कॉस्ट बुक वैल्यू से मतलब है, एक्चुअल कितने में बेचा उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये इसको सॉल्व करो, ये आएगा 27,300, तो 2730 प्लस करो इन्हें। इस अमाउंट, ये तीनों का डेप आ जाएगा इस तरीके से। उसके बाद और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। उसके बाद आप इसका सरप्लस या डेफिसिट खुद निकाल लेंगे, वो मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा। इसके बाद हम कैपिटल फंड निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे जिसकी डेट 1 जनवरी 19 या 31 दिसंबर 18 भी लिखी जा सकती है। क्योंकि हम ओपनिंग बोल रहे हैं तो मैं हमेशा ओपनिंग डेट लिखता हूँ। आप पिछले साल की एंड की डेट भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं कर सकता, लेकिन एडवाइस यही है कि आप वही लिखें जो करवाया जा रहा है। इस बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट से सबसे पहली चीज आती है जो कि बैलेंस ब्रॉट डाउन है 7,800 का, जिसे हम कैश लिख देंगे और वो एसेट में आ जाएगा। उसके बाद नॉर्मली अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन करे, तीसरा है मैंने बताया नॉर्मली एक बार वर्ड यूज कर रहा हूँ कि बैलेंस शीट से कुछ नहीं आएगा, रिसेप्शन पेमेंट से और कुछ ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं आएगा। उसका एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा एसेट होता है, तो उसमें आ जाएगा 1,200। उसके बाद तीनों चीज़ों दे रखी हैं, सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग, लॉकर रेंट का और सैलरी का आउटस्टैंडिंग वो एंड का है। जनवरी 1, 2019 को हमारे पास बिल्डिंग, फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है। ये तीनों चीजें एज इट इज आ जाएंगी, इसमें से डेट माइनस नहीं होगा। अगर आपको लास्ट ईयर का सिंगल एंट्री सिस्टम थोड़ा सा भी ध्यान है तो आपको बताया गया था कि जितनी भी एडजस्टमेंट करनी है वो बाद में करनी है। उसका रीजन भी है कि जो डेट लगा है वो 31 दिसंबर 19 को लगा है, हम 1 साल पुरानी वाली बात कर रहे हैं, तो इसमें ये ऑलरेडी बुक वैल्यूज हैं पिछले साल का डेट एडजस्ट करने के बाद। 36,000, 12,000 और 17,500।
इसके बाद आप बैलेंस करके कैपिटल फंड निकाल लेंगे। जो कैपिटल फंड निकालेंगे ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर जरूर लिखेंगे, ये आप खुद कर लेंगे। उसके बाद मैं ऊपर से मिटा देता हूं इस बार, डेट की अमाउंट मुझे याद रखनी है इसलिए मैं लिख के रहने देता हूं। बैलेंस शीट, अब मेन बैलेंस शीट बनेगी एज ऑन 31 दिसंबर 19। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले कैपिटल फंड दिखाएंगे, जो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आपने किया होगा। फिर इसमें अगर सरप्लस आया है, सरप्लस ही आएगा तो प्लस कर देंगे, अगर डेफिसिट आएगा तो वो माइनस करेंगे। उसके अलावा एंट्रेंस फीस और लाइफ मेंबरशिप फीस अगर कैपिटलाइज की जाती है या लीगेसीज भी कैपिटलाइज की जाती है, वो इसमें ऐड कर दी जाती है। आप बुक को फॉलो ना करें, एनसीईआरटी फॉलो करें। ये सीबीएसई ने इस साल स्पेशली चेंज किया है, तो आपको हो सकता है बुक्स में एससी शर्मा में ना मिले, एनसीईआरटी में आपको ये मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में लाइफ मेंबरशिप फीस थी तो वो हमेशा कैपिटल फंड में ऐड कर दी जाएगी, क्योंकि वो कभी भी इनकम में नहीं आती है। एंट्रेंस फीस और लीगेसी जितनी कम कैपिटलाइज की जाएगी वो भी कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगी। तो लाइफ मेंबरशिप फीस थी 2200, इसे ऐड करके बाहर कर दें। उसके बाद शुरू करते हैं रिसिप्ट साइड से। जो हमने चीज एक बार भी नहीं दिखाई, ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई। एक टूर्नामेंट फंड दिखाई दे रहा है मुझे, जब तक हमने कहीं भी दिखाया। तो टूर्नामेंट फंड 26,000, इसमें से टूर्नामेंट एक्सपेंसेस माइनस होंगे। कोई चॉइस नहीं है आपके पास कि आप टूर्नामेंट एक्सपेंसेस एसेट में दिखा दें, ऐसा नहीं है। इसको इसी तरीके से दिखाना है जो कि हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा भी है। उसके बाद हमने वैसे तो ओल्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2500 कहीं नहीं दिखाया है, लेकिन ये इस साइड नहीं आएगा, जब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिखाएंगे तब आएगा। पेमेंट में बिलियर्ड टेबल, ये हमने बिलियर्ड टेबल पे डेप नहीं लगाया था, बिलियर्ड टेबल पे डेप लगाना रह गया था, क्योंकि वो भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होता है। तो अलग से लिख दो टू डेप ऑन स्पोर्ट्स और बिलियर्ड टेबल, और उसमें 1750 का डेप आ जाएगा। अलग से लिखकर 1750 का बिलियर्ड टेबल पर डेप लगाया जाएगा, वो भी एक तरह का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होता है। बिलियर्ड टेबल एसेट्स में आ जाएगी। आप चाहो तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में भी जोड़ सकते हो अलग से बिलियर्ड टेबल। और इसमें से इसका डेप माइनस हो जाएगा, माइनस करके अमाउंट अपने आप बाहर लिख देंगे। मैं माइनस नहीं कर रहा हूं, इतना काम आप खुद कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली चीज हमने नहीं लिखी थी वो फर्नीचर थी। फर्नीचर हमारे पास पहले से भी था 12,000 का। ये जो फर्नीचर 7,000 का है ये परचेज है, ये प्लस कर देंगे इसमें। और इसमें से जो हमने डेप कैलकुलेट किया था वो माइनस कर देंगे, माइनस करके आप अमाउंट अपने आप बाहर निकाल देंगे। उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी हमने अब तक नहीं दिखाया है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पहले से भी था 17,500 का। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये परचेज है 12,000 का। और सेल भी किया है तो बुक वैल्यू ऑफ सोल्ड 2200, सिर्फ बुक वैल्यू माइनस होगी और ये आ जाएगा 27,300 माइनस डेप्थ। अगर बिलियर्ड टेबल आप इनके साथ दिखाएंगे तो बिलियर्ड टेबल जुड़ेगा। 2730 माइनस करके बाहर। ये कैलकुलेशन आप खुद करते रहेंगे। फिर फिक्स डिपॉजिट भी हमने कहीं नहीं दिखाया अभी तक, उस पर इंटरेस्ट जरूर निकाला था लेकिन दिखाया नहीं था, 30,000 का था। इसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऐड नहीं होगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऐड होगा। अगर इंटरेस्ट सारा का सारा मिल गया है तो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। कैश और बैंक दोनों एज इट इज आ जाएंगे, जैसे आपको एडजस्टमेंट में दे रखे हैं। 12,000 सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, रिसेप्शन पेमेंट में दे रखे हैं
उसके बाद एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगनिंग वाला तो बिगनिंग वाली बैलेंस शीट में चला गया, एंड वाला यहाँ आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3200। फिर आपको आउटस्टैंडिंग रेंट, लॉकर रेंट के बारे में बताया है। लॉकर रेंट हमारी इनकम है तो उसका आउटस्टैंडिंग भी इधर ही आएगा, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट 250। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लायबिलिटी हुई, ये लायबिलिटी में आएगा 1000। उसके बाद बिल्डिंग है, बिल्डिंग हमारा एसेट हुआ और ये फिक्स्ड एसेट है तो ये शुरू में है तो हमारे पास अभी भी होगा। इसे अंदर इसलिए लिखा क्योंकि इस पे डेप लगाया था हमने 3600 का अमाउंट माइनस करके बाहर। और उसके बाद बाकी सारी फर्नीचर हम दिखा चुके हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हम दिखा चुके हैं। टोटल लगा लेना, बुक से आंसर मैच नहीं करेगा, बुक वालों ने अपने जुगाड़ से क्वेश्चन किया हुआ है।